नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। देश की राजनीति में क्या कांग्रेस अपना महत्व खोती जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस को अब कोई भी छोटे-मोटे जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है। क्या क्या हो गया है कांग्रेस को? क्या कांग्रेस को अपनी नीतियों पर आत्ममंथन करने की जरूरत है? क्या राहुल गांधी को अपने सलाहकारों को बदलने की जरूरत है? क्या कांग्रेस अपने ही जो बूढ़े नेता थे, उन पर कमांड नहीं रख पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, इसके जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस पे जो काम करना है, वो काम तो राहुल गांधी को ही करना होगा, जो शायद अब नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो पकड़ कभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर सोनिया गांधी की हुआ करती थी, राहुल गांधी पार्टी आलाकमान पर वो पकड़ बना नहीं पाए और बूढ़े नेता बार-बार अपनी जो पुरानी जो चीजें हैं उनको घसीट कर या अपनी इच्छाओं को मनवाकर कांग्रेस को जिस जिस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं, वो मोड़ वहां से सीधा मौत का रास्ता है, यानी कि कांग्रेस फिनिश। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके से 5 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है, 4 राज्यों में तो फ्लॉप शो हो गया कांग्रेस का, बिल्कुल बंटाधार हो गया। आखिर इसका हुआ किस लिए? कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की मनमानी कांग्रेस को महंगी पड़ी है। कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस अपने ही हिंदी भाषी जो राज्य थे उनमें बुरी तरीके से हार गई है। हालांकि इसकी उम्मीद कांग्रेस को थी नहीं, लेकिन ऐसा हो गया तो इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। क्या कांग्रेस अब इससे उबर पाएगी इस घटना से? दरअसल हुआ क्या कि जो आईएनडीआईए इंडिया जो गठबंधन इनका इंडी गठबंधन जो इन्होंने बनाया था, उसकी अगली बैठक का अचानक टल जाना भी इसी ओर इशारा कर रहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन की प्रस्तावित बैठक के टलने से गठबंधन में फूट के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे हैं। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं, ये इस सारे मामले पर अब सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक इसलिए टली क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने दिल्ली आने में ही अपनी असमर्थता जता दी। यानी कि उन्होंने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि अभी हम दिल्ली आने में असमर्थ हैं। तो ये एक बड़ा था। इसके अलावा गठबंधन के कई अन्य नेताओं ने भी इसी तरीके की असमर्थता जताई, क्योंकि गठबंधन की बैठक दिल्ली के अंदर होने वाली थी। इस गठबंधन की पहली बैठक करीब 3 महीने पहले मुंबई में हुई थी, आपको याद होगा। बड़ी-बड़ी बातें की गई थी, बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के चार्टर प्लेन में चढ़ के भागे-भागे वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि बस अगला मुख्यमंत्री तो अगला प्रधानमंत्री तो जो इंडी गठबंधन है वो केजरीवाल को ही बना देगी, लेकिन वहां पर कई घाघ नेता पहले से मौजूद थे, जिनमें नीतीश कुमार ये मान चुके थे कि वो अगले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ये मान चुकी थी कि उनसे सीनियर लीडर ही कोई नहीं, अगले प्रधानमंत्री वही हैं। लेकिन इन सबको प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले सारे लोग उस वक्त फेल हो गए, जब ये गठबंधन बीच में ही लगभग लगभग चलना बंद हो गया। धीमी रफ्तार ही खत्म हो गई इसकी। गठबंधन के नेताओं को तय करना था कि कौन-सा नेता कहाँ-कहाँ पर सभा को संबोधित करेगा। ये दिल्ली की बैठक से पहले ये सारी चीज़ें होनी थी और घटक दल जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया के नारे को अपनी चुनावी रणनीति में लाएँगे, अपनाएँगे इसको, लेकिन ये भी फेल साबित हुआ। बीते 3 महीनों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिससे कि वो गठबंधन को आगे बढ़ाया जाता, बल्कि भोपाल की जो साझा रैली थी गठबंधन की, वो भी टाल दी गई थी। ये एक बड़ा मामला है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुंबई बैठक में लिए गए फैसलों पर आगे बढ़ने में ही कोई रुचि नहीं दिखाई कांग्रेस ने।
ये भी एक जिस तरीके के फैसले मुंबई में किए गए थे कि क्या-क्या किया जाए, इसमें बार-बार बैठक होगी, सीटों का बँटवारे पर विचार किया जाएगा, किस दल को कौन-सी ज़िम्मेदारी दी जाएगी और जो इस गठबंधन का जो नारा है उसको आगे चल के लाया जाएगा। कहाँ-कहाँ, किस-किस नेता को सभाओं को संबोधित करना है, ये भी तय होना था इस पूरे एजेंडे में। लेकिन ये तो सारा फ्लॉप शो हो गया, सिर्फ़ बातों में और खबरों में ही रह गया। हालाँकि बीजेपी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी कि ये सारे चोर-चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं, ये गठबंधन बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं। याद कीजिए अनुराग ठाकुर और दूसरे लोगों ने खुद प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन पर कई तरीके के कटाक्ष किए थे। ये सारी चीज़ें निकल के जब सामने आई तो सचमुच वही हुआ कि जो जो दूसरे जो सत्ताधारी दल ने इनके खिलाफ आरोप लगाए थे। क्योंकि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में अपने घटक दलों को कोई महत्व नहीं देना चाहती थी। एक बात ये भी है और बैठक इन राज्यों में जो बेशक इन राज्यों में घटक दलों का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन कुछ सीटें देकर कांग्रेस अपने साथियों को साध सकती थी। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने किया नहीं। यही कारण था कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार ने गठबंधन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस को ऐसा भी लग रहा था कि उनका उसका प्रदर्शन इन 5 राज्यों में बहुत बेहतर होने वाला है। उनमें से 3 राज्यों में तो कांग्रेस को बहुत विश्वास था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, कि कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है और सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस जगह पर इनको बेहतर प्रदर्शन की थी, वहीं पर कांग्रेस बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। अपने घटक दलों को अपनी शर्तों पर इनको लग रहा था कि जब चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव जीतने के बाद अपने जो घटक दल है, साथी दल हैं, उनको ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से चला लेंगे। कांग्रेस को ऐसी गलतफहमी थी। लेकिन चुनाव तो कांग्रेस हार गई। अब इस जो कांग्रेस की जो बड़ी हार है, उसके पीछे जो राजनीतिक गलियारों से जो खबर निकल के आ रही है, वो ये आ रही है कि जो टिकटों का जो बँटवारा हुआ, जिस तरीके से चुनावों को आगे बढ़ाया गया, चुनावी सभाओं को, चुनावी रैलियों को, चुनावी बैठकों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया था, तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने राजस्थान में आला-कमान की, यानी कि कांग्रेस आला-कमान की चलने ही नहीं दी और सारी टिकटें वो अपने हिसाब से लेकर चले गए। इसी तरीके से कमलनाथ पूरा एक छत्र राज्य चाहते थे मध्य प्रदेश के ऊपर और उन्होंने आला-कमान को ये गारंटी दी थी कि मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस को जिता के लाएँगे। वो भी फेल हो गए। भूपेश बघेल अपनी अलग ही राजनीति चला रहे थे छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कांग्रेस को किसी तरीके से, जो कांग्रेस आला-कमान था, उसको कोई तवज्जो नहीं दी, उसको रैलियों तक और सभाओं तक समेट के रख दिया। तो ये जो चीजें हुई, यानी कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं को ये जो वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता हैं, बूढ़ी कांग्रेस के बूढ़े नेता हैं, इन्होंने राहुल गांधी की बातों को आगे चलने ही नहीं दिया। ये बड़ी बात थी। यही कारण निकल के जो हार के परिप्रेक्ष्य से जो बाहर आ रहा है, वो यही कारण आ रहा है कि ये जो 3 राज्यों के नेताओं ने जिस तरीके से मनमानी की है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के चलते वक़्त भी, उस मनमानी का खामियाज़ा ये भुगतना पड़ा कांग्रेस को कि कांग्रेस बुरी तरीके से इन राज्यों में हार गई। ये वो हिंदी भाषी राज्य थे कि ऐसी हार की कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। तो ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि कांग्रेस अब अपने ही लोगों पर, यानी कि जो कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता हैं, अगर उनको किनारे नहीं किया गया, अगर नई पीढ़ी के नए नेताओं को, युवाओं को अगर चांस नहीं दिया गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस का देश से बिल्कुल सफाया हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा क्या कर पाएगी? क्योंकि जो ये बूढ़े नेता हैं, ये कांग्रेस को पकड़े हुए हैं और दीमक की तरह लगातार खा रहे हैं और ये अपने आगे किसी दूसरे की बात चलने ही नहीं देते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जो राहुल गांधी जिन पर भरोसा करते हैं, वो खुद भी इसी तरीके के नेता हैं।
वो खुद भी सिर्फ राहुल गांधी के आसपास चापलूसी करके उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उनको चीज़ों को गलत एंगल से समझाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहां ले लीजिए कि जिस तरीके से पिछले पूरे 5 साल तक राजस्थान के अंदर सचिन पायलट वर्सेस अशोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गया और बार-बार दिल्ली से पर्यवेक्षक जाते रहे, वहां समझाते रहे, सारी चीजें करते रहे, ड्रामा जो होता रहा, वो कांग्रेस को भारी पड़ा। क्योंकि जो राहुल गांधी या आला कमान ने जिन नेताओं को वहां पर लड़ाई को शांत करने की जिम्मेदारी दी थी, वो बजाय, ये हमारे सूत्र बताते, वो बजाय लड़ाई को शांत करने के सचिन पायलट को बूस्टर डोज दे के चले आते थे। सचिन पायलट और बड़ी ताकत लगाकर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल देते थे कुछ दिन शांत रहने के बाद। तो ये जो सारी चीजें हुई, इसीलिए एक अच्छा वाला जिसमें कांग्रेस अच्छा कर सकती थी, वो राजस्थान भी कांग्रेस हार गई। मध्य प्रदेश, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार लगभग जीत गई थी और सरकार बनाने के मूड में थी, लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से बगावत की कमलनाथ से लड़ाई के चलते, क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने आप को मुख्यमंत्री के इक्वल मानते थे, क्योंकि वो हर तरीके से नई पीढ़ी के नेता थे, वहां के राजघराने से ताल्लुक रखते थे, बहुत सारा वोट बैंक सिंधिया परिवार के साथ हमेशा से रहता आया है। तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बुजुर्ग नेता के सामने कम कर आंका नहीं जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने वही किया, उनको कम कर आंका और लास्ट में हालात ये हुए कि जो दो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और आज मुख्यमंत्री के बनने के लगभग करीब है। तो और भूपेश बघेल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते रह गए, टीवी और अखबारों में सिर्फ विज्ञापनों पर टिके रहे, जबकि धरातल पर वो जनता के मूड को समझने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं थे, वो नाकाम साबित हुए थे। लेकिन आला कमान छत्तीसगढ़ में सब कुछ भूपेश बघेल के ऊपर छोड़कर आराम से बैठ गई थी और भूपेश बघेल जनता का मूड नहीं आंक पाए, इसलिए बुरी तरीके से हार गए। तो ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि जो कांग्रेस आला कमान है, उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल कांग्रेस के ऊपर खत्म होता जा रहा है, जिस कारण कांग्रेस को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। तो अब सोचना होगा, कांग्रेस को अगर खड़ा होना है तो आत्ममंथन करना होगा और ऐसे नेताओं से जरूर बचना होगा जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाकर गलत काम कराते रहते हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।